सभी लोगों को नमस्कार। आज हम 10 जून से 16 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तृत समझाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो छात्र नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 में नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को परमानेंट 5 यानी बिग 5 या P5 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 निम्नलिखित सरकारें इसमें शामिल होते हैं। यह चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में 5 महान विजेता शक्तियों को प्रतिनिधित्व किया था। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2025 यानी 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल तक के लिए निम्न अस्थायी सदस्यों को चुना गया है, जैसे पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान यानी ग्रीस। यानी इसको देखिए, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, ये इस तरह से 5 अस्थायी सदस्यों को 2025 में चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम भारत के बारे में कहना चाहेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अभी तक भारत को 8 बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए यह किया गया था। प्रारंभ में इसमें 51 सदस्य देश शामिल थे, लेकिन अब इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है और मुख्यालय इसका जो है न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तीसरी बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ 20वें प्रधानमंत्री के रूप में दिलाई है। तो एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। तो बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। इसके पहले लगातार 3 कार्यकाल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। तो अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.5%। तो वर्तमान में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, तो वर्तमान में रेपो दर जो है 6.50% है
और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। तब भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को रेपो दर पर ऋण देता है, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई धन की कमी या कुछ वैधानिक उपायों के कारण तरलता बनाए रखने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए यह आरबीआई के मुख्य उपकरणों में से एक है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि रेपो दर 6.50% है, यानी 6.5% है, और रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के अगले सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी। तो नई केंद्र सरकार के गठन के साथ ही देश के अगले थल सेना अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेनाध्यक्ष होंगे और वह इस समय उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जून। इसमें हम और ऑप्शन पर भी चर्चा, पहले हम विश्व बाल श्रम दिवस के बारे में बता दें कि विश्व भर में हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद है कि बच्चों को मजदूरी से हटाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करना। जाहिर तौर पर इसके पीछे गरीबी सबसे बड़ी वजह है, जिसके चलते बच्चों को कम उम्र में ही काम में लगाया जाता है, जो कि उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा डालता है। ऐसे में इसी बचपन को बचाने के लिहाज से इस दिन यानी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, जैसे 8 जून जो है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो ये मोहन चरण मांझी जो सरपंच से लेकर के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया है, इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है, जो 24 साल बाद बीजेडी सत्ता से बाहर हुई। अब बीजेपी को 147 सीटों में 78 सीटें मिली। नवीन पटनायक साल 2000 से लगातार 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी एक रिकॉर्ड है। सन 2000 से 2024 तक उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, वे इस पद पर 24 साल और 98 दिन तक रहे। अब मोहन चरण मांझी प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। और ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और तमिलनाडु में एम के स्टालिन ये मुख्यमंत्री हैं, और कर्नाटक में सिद्धारमैया ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो अगला प्रश्न है कि मोहन चरण मांझी, अच्छा ये प्रश्न हो चुका है, आगे चलते हैं। G7 का सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन तब भी ये G7 के सदस्य जो भारत को आमंत्रित करते हैं। तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, G7 एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है।
इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है। यह बहुलवाद, उत्तर लोकतंत्र और प्रतिनिधि सरकार के साथ मूल्यों के इर्द गिर्द संगठित है। G7 ग्रुप 7 में भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, टाइगर रिजर्व के भीतर पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। दो पर्यावरणविदों जयधर गुप्ता और विजय धसमान ने उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक बाघ अभयारण्य में भारत का पहला जीव मंडल बनाया, जिसे राजाजी राघाटी जीव मंडल RRB कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह विंध्य पहाड़ियों के ऊपरी क्षेत्रों का एक हिस्सा है। 1958 में इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। उसी वर्ष इसका नाम शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान से बदलकर माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसका नाम ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था। तब माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजाओं और मुगल सम्राटों के लिए शिकार का यह क्षेत्र था। ऐसा माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने इस क्षेत्र से हाथियों के झुंडों को पकड़ा था। तो ग्वालियर के महाराज ने पार्क क्षेत्र में एक शूटिंग बॉक्स भी बनवाया था। यह एक देखने का क्षेत्र था जहां ये वन्य जीवों पर निषेधाज्ञा साध रहे थे। तो जीवाजी राव सिंधिया ने ब्रिटिश राजा जॉर्ज 5वें के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक सुंदर जॉर्ज कैसल बनवाया था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जॉर्ज कैसल कहाँ स्थित है? तो यह माधव राष्ट्रीय नेशनल पार्क में स्थित है। यहाँ पे गिद्ध भी बहुतायत मात्रा से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरव को 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 से हराया। तो 2024 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। यह उनका तीसरा प्रमुख खिताब था। इसका आयोजन 26 मई से 9 जून तक फ्रांस के पेरिस में स्टेड रोलैंड गैरोस टेनिस कॉम्प्लेक्स में हुआ था। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी एशिया कप 2024 में कुमुद सैनी कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। तीरंदाजी एशिया कप 2024 में कुमुद सैनी ने जीता है। तो कुमुद सैनी ने 8 जून 2024 को दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य सरकार को प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम यह पुरस्कार मिला है, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जल संरक्षण में व्यक्तियों, संगठनों, जिलों और राज्यों द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों को मान्यता देते हुए और प्रोत्साहित करते हुए शनिवार को नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम जो पिछले हफ्ते में जो प्रश्न पढ़ाए थे
उस प्रश्नों को हम पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आपको देना है। तो ये प्रश्न है, कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? और दूसरा प्रश्न है, चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।